हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो हमारा रहेगा शीत युद्ध से रिलेटेड, द्वितीय विश्व युद्ध से रिलेटेड रहेगा। और दोस्तों, इस टॉपिक के बारे में ही पढ़ेंगे और भी कुछ क्वेश्चन करेंगे। और मैं आपको ये जो चैप्टर है पूरा का पूरा क्वेश्चन के थ्रू समझाने वाला हूँ और आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और आप दोस्तों मेरी वीडियो को पूरे विश्वास के साथ देखना कि आपको कुछ नॉलेज मिलने वाले हैं यहाँ से। और दोस्तों, मैं एक बात और कहना चाहूँगा, यहाँ पे जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे के सारे एग्जाम में आ चुके हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूंगा प्रूफ भी। और यहाँ पे देख सकते हैं एक बार प्रूफ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 2008 में आया था। और ऐसा नहीं कि 2008 में आया तो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड क्वेश्चन हो गया, ये दोबारा भी आ सकते हैं। आप भी जानते हैं कि रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को, क्योंकि आने वाली वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर और क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के साथ ही शीत युद्ध की शुरुआत कैसे हुई? इसने समूची मनुष्य जाति पर मंडराते खतरे को कैसे संभाल लिया? मीन्स कि जो द्वितीय विश्व युद्ध था वो कब हुआ था, वो मैं आपको बता देता हूँ। 1939 से लेकर के 1945 के बीच हुआ था। ध्रुवी राष्ट्रों के बीच हुआ था और मित्र राष्ट्रों के बीच हुआ था। और उसमें कौन कौन से थे देश, वो आप जानते होंगे। अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और ये सारे के सारे, जर्मनी, इटली, जापान वगैरह, ये सारे के सारे देश थे। इनके बीच ये युद्ध हुआ था। और जहां तक कि इस युद्ध का सवाल है, इससे बहुत ही ज्यादा हानि भी हुई थी। तो इसी युद्ध के बाद किस तरह से शीत युद्ध की शुरुआत हुई, ये क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर। ये देखिए, शीत युद्ध की शुरुआत कैसे हुई। तो मेन टॉपिक हमारा ये है कि शीत युद्ध की शुरुआत कैसे हुई। इसने समूचे मनुष्य जाति पर मंडराते खतरे को कैसे संभाल लिया। मतलब कि शीत युद्ध एक बहुत ही बड़े लेवल पे हुआ था और इसने जितनी भी मनुष्य जाति थी उसको कैसे खतरे से बाहर निकाल लिया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 में मित्र राष्ट्रों की अगुवाई अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस कर रहे थे। मतलब कि जो मित्र राष्ट्र थे उनके अगुवाई ये अमेरिका और सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस कर रहे थे। और उसके अपोजिट साइड मतलब कि ध्रुवी राष्ट्र, ये देखिए, ये है ध्रुवी राष्ट्र, इसकी अगुवाई कर रहे थे जर्मनी, इटली और जापान के हाथ में थी। इस युद्ध में विश्व के लगभग सभी ताकतवर देश शामिल थे, क्योंकि अपना जो भारत था उस टाइम पे आजाद नहीं हुआ था, तो अपना भारत इसमें शामिल नहीं था और सारे के सारे देश इसमें शामिल थे। यह युद्ध यूरोप से बाहर के इलाकों में भी फैला और इसका विस्तार दक्षिणी पूर्व एशिया, चीन, बर्मा और म्यांमार तथा भारत के पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों तक था। मतलब कि जो पूर्वोत्तर में हमारे जो राज्य हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया और भी है, नागालैंड वगैरह है, तो उन सब में भी इसका थोड़ा असर देखने को मिला। इस युद्ध के अंत होने के साथ ही निम्नलिखित तरीके से शीत युद्ध की शुरुआत हुई। तो देखिए दोस्तों, जो मेन टॉपिक है हमारा ये है कि शीत युद्ध की शुरुआत कैसे हुई, और ये टॉपिक है जिनके वजह से शीत युद्ध की शुरुआत हुई। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला है क, जापान पर परमाणु बम से हमला। अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी, इसको अंडरलाइन कर लेना और इसको कॉपी में अलग से उतार लेना, क्योंकि ये 1 नंबर में पूछ लेते हैं, 1 से 2 नंबर में पूछ लेते हैं। नागासाकी पर परमाणु बम गिराए और जापान को घुटने टेकने पड़े, क्योंकि भाई उनके जो 2 शहर थे बहुत ही ज्यादा तबाही मच गई थी उनमें। देखिए दोस्तों, जब भी किसी के घर में या फिर किसी के, एक तरह से हम इसको समझते हैं जैसे कि हमारा एक राज्य है, अगर उसमें कुछ ज्यादा ही बड़े स्तर पर कोई हानि हो रही है तो हम उस चीज को छोड़ ही देंगे। मतलब कि मान लीजिए हमारी कुछ फैक्ट्रीज वगैरह है, उससे हमारे देश में या फिर हमारे राज्य में पॉल्यूशन हो रहा है, तो हम उस फैक्ट्री को ही नामो निशान उसका खत्म कर देंगे, क्योंकि उससे हमारे जो देश है वो रहेगा ही नहीं। उसमें कहता है क्या रहेगा कि बर्बाद हो जाएगा। इसी चीज को देखते हुए जापान ने घुटने टेक दिए, क्योंकि उसके हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिर दिए गए थे। और आज के टाइम में भी वहां पर लिख करके ले लो, वहां पे जो भी शहर, जो भी बच्चा या फिर कुछ भी होता है, वहां की जो पोल्यूटेड है, जो एयर है बहुत ज्यादा पोल्यूटेड है, पर्यावरण बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि परमाणु बम का असर आज भी दिखता है। और वहां पे जैसे लंगड़े लूले बच्चे भी पैदा होते हैं, तो इस तरह इतना घातक होता है ये हमारा परमाणु बम। इसीलिए इसको बोला गया, बहुत ही ज्यादा एक परमाणु शक्ति है पूरे वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा घातक सिद्ध है। इसके बाद दूसरे विश्व युद्ध का अंत हुआ, क्योंकि अब जापान ने हार मान ली थी, तो और कहता है इटली और जर्मनी क्या करते, उन्होंने भी हार मान ली थी। इसी के साथ ये युद्ध भी समाप्त हो गया। परमाणु बम गिराने के अमेरिका
फैसले के आलोचकों का तर्क है कि अमेरिका इस बात को जानता था कि जापान आत्मसमर्पण करने वाला है। वो जानता था कि आत्मसमर्पण कर देगा, पर उसने पूरी दुनिया को दिखाया कि हाँ, ऐसे में बम गिराना अनावश्यक था। वह सोवियत संघ के सामने यह जताना चाहता था कि मेरे से बड़ा और भी कोई यहाँ पे ताकतवर नहीं है, मतलब कि पूरी वर्ल्ड में मेरे से बड़ी शक्ति कोई है ही नहीं, अमेरिका ही सबसे बड़ी ताकत है, यहाँ पे ये लिख रखा है। तो ये जताना चाहता था। अमेरिका के समर्थकों का तर्क था कि युद्ध को जल्दी समाप्त करने तथा अमेरिका और साथी राष्ट्रों को आगे की जनहानि को रोकने के लिए परमाणु बम गिराना जरूरी था। आगे और भी ज्यादा हानि ना हो, इस चीज को देखते हुए अमेरिका ने ये निर्णय लिया कि अब परमाणु बम गिरना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि हमारी जनहानि भी ज्यादा नहीं होगी और ऊपर से जो रूस वगैरह है या फिर पूरे वर्ल्ड में मेरा बहुत ही ज्यादा बड़ा, बहुत ताकतवर मानना चाहूंगा मैं। इस चीज को देखते हुए अमेरिका ने दोनों हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए। तो इसको दोस्तों अंडरलाइन कर लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। नेक्स्ट आता है, दूसरा कारण आता है दोस्तों महाशक्तियों का उदय। अब देखिए दोस्तों, विश्व युद्ध की समाप्ति के कारण कुछ भी हो, लेकिन इसका परिणाम यही हुआ कि वैश्विक राजनीति के मंच पर दो महाशक्तियां का उदय हुआ। जर्मनी और जापान हार चुके थे, जैसा कि मैंने आपको बताया, और यूरोप तथा शेष विश्व विध्वंस की मार झेल रहे थे। जितने भी और देश थे वो सारे के सारे जो सॉरी विश्व में जितना भी विध्वंस हुआ था, जितनी भी मारकाट हुई थी, जितना भी नुकसान हुआ था, उस चीज को झेल रहे थे और सारे के सारे देश। अब अमेरिका और सोवियत संघ विश्व की सबसे बड़ी ताकत थे, मतलब कि पूरे वर्ल्ड में यही दो रह गए थे जो बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे और इनके पास विश्व की किसी भी घटना को प्रभावित कर सकने की क्षमता थी। परमाणु हथियार से लेके छोटे हथियार से लेकर परमाणु हथियार तक सारे औजार थे, बम वगैरह थे। अमेरिका और सोवियत संघ का महाशक्ति बनने की होड़ में एक दूसरे के मुकाबले खड़ा होना शीत युद्ध का कारण बना। मतलब कि अमेरिका बोला तो ना भाई मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ, सोवियत संघ बोला था नहीं भाई मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ। इसी चीज को देखते हुए दोनों में होड़ लग गई, अरे भाई जब मैं ताकतवर हूँ तो तू कैसे बोल रहा है, मैं ताकतवर हूँ तो तू कैसे बोल रहा है। इसी चीज को दोनों के दोनों लड़ने लगे आपस में। और शीत युद्ध शुरू होने के पीछे यह समझ भी काम कर रही थी कि परमाणु बम से होने वाले विध्वंस की मार झेलना किसी भी राष्ट्र के बूते के बात नहीं है। मतलब कि इस बात को भी समझ में आ गया था कि एक परमाणु बम कितनी ज्यादा हानि पहुंचा सकता है। इस चीज को झेलना किसी भी राष्ट्र या फिर देश कह लो या राज्य कह लो या शहर कह लो, किसी के भी बस की बात नहीं थी। यह एक सीधा साधा लेकिन असरदार तर्क था। जब दोनों महाशक्तियों के पास उतनी क्षमता के परमाणु हथियार हो कि वे एक दूसरे को असहनीय क्षति पहुंचा सके, मतलब कि असहनीय का मतलब होता है कि वो सहन ना कर सके, अगर इतनी ज्यादा कोई क्षति पहुंचा सकता है, तो ऐसे में दोनों के बीच रक्त रंजित युद्ध होने की संभावना कम रह जाती है। मतलब कि यार देखिए, हम बोलते हैं कि भाई अगर एक तू मारेगा तो दूसरा मैं भी मारूंगा, तो इस चीज से क्या होता है कि हम यही सोच लेते हैं कि ठीक है भाई तू भी अपने रास्ते चल और मैं अपने रास्ते चलता हूं, तो ये चीज हो जाती है। तो इस युद्ध में जो हुआ था कि परमाणु हथियार की या फिर कोई एक छोटी सी गोली भी नहीं चली थी, बस मुंह बोलते ना कि मैं ये कर दूंगा मैं वो कर दूंगा, बस इस तरह से दोनों में युद्ध हुआ था। उकसाव के बावजूद कोई भी पक्ष युद्ध का जोखिम मोल लेना नहीं चाहेगा, क्योंकि युद्ध से राजनीतिक फायदा चाहे किसी को भी हो, लेकिन इससे होने वाले विध्वंस को औचित्यपूर्ण नहीं ठहराया जा सकता। मीन्स कि ये है कि अगर कोई जीत भी जाता है इस युद्ध में, तो जो इससे जो हानि होगी, जनहानि होगी, उसका तो औचित्य किसी को भी औचित्यपूर्ण नहीं ठहराया जा सकता। मतलब कि ये ठीक ही नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत ज्यादा हानि हो जाएगी बहुत ही बड़े स्तर पर। और दोस्तों जब दोनों महाशक्तियां आपस में आती हैं, तो आप समझ सकते हैं कि एक महाशक्ति दूसरी महाशक्ति को कितना ज्यादा हानि पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों ये एक क्वेश्चन था और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 8 से 6 नंबर में भी आ जाता है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को अपने नोट्स में कॉपी कर लेना, मीन्स की लिख लेना, क्योंकि आगे आने वाले बहुत सारे नोट्स हैं मैं आपको बताने वाला हूं, जिससे कि आप अपने 12th की क्लास में अच्छे मार्क्स भी गेन कर सकते हैं और नॉलेज भी गेन कर सकते हैं। मेरा मकसद है नॉलेज देना,
मार्क्स को गेन करना नहीं है, क्योंकि मार्क्स तो मिल जाते हैं अपने आप जब नॉलेज होती है तब। तो दोस्तों आगे की वीडियो में देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं बहुत से अच्छे अच्छे कंटेंट लाने वाला हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।